वीडियो है 26 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का सदस्य कौन बना है? तो एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है इजराइल। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में इजराइल ने एशियाई विकास बैंक का सदस्यता प्राप्त की है और अब एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या हो गई है 69 हो गई है। एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो ये एशिया प्रांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 1966 और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खोला गया है? तो पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बिहार। तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने राजधानी पटना के पास बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है पोलियो वायरस के प्रति जागरूकता फैलाना और समय पर बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना। 2024 की थीम रखी गई, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। शुरुआत हुई थी पोलियो दिवस को मनाने की 2002 में। पोलियो के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक वायरस जनित संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और कुछ ही घंटों में पूर्ण पक्षाघात का कारण बन सकता है और ये मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो का पहला टीका जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आईटीबीपी स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 24 अक्टूबर को मनाया गया आईटीबीपी का स्थापना दिवस। तो 24 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है करेज, प्रिजर्वेंस एंड डिवोशन। अन्य जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं इसमें हो गया एआर असम राइफल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड एसएसबी आर्म्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 है तो इसे चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये सुविधा है, ये ऐप उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र, घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज डाउनलोड करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत सरकार ने स्वीडन में अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 7, अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? जो अभ्यास सिम्बेक्स 2024 है तो इसे भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अभ्यास सिम्बेक्स 2024 जो है ये 23 से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है और ये अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में होता है। इसका जो समुद्री चरण है ये 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के
अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। और जो जस्टिस खन्ना है ये 11 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल होगा 13 मई 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 9, 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो इसका आयोजन है गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 25 अक्टूबर से गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किसने किया? तो जो शुभारंभ किया है रंजन सिंह ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रंजन सिंह ने हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 2024 को केंद्र प्रायोजित 21वीं पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया है और इसके साथ ही सरकार ने देश के पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना शुरू की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में इस अभियान और परियोजना का शुभारंभ किया। 21वीं पशुधन गणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक देश भर में आयोजित की जाएगी और देश में पहली पशुधन जनगणना 1919 और 1920 के बीच हुई थी और तब से ये हर 5 साल में आयोजित की जाती है। तो हर 5 साल में ये गणना आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये हो गए आज 26 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका